आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, घूसखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो, घूसखोरी बंद करो बंद करो बंद करो। ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसा लेना बंद करो बंद करो बंद करो, घूसखोरी बंद करो बंद करो बंद करो। ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हम सफदरजंग अस्पताल के एसएसबी ब्लॉक में हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग असिस्टेंट धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन इन्हें परेशान कर रहा है और इनकी नौकरी ले रहा है। इसके अलावा घूसखोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम बात करेंगे कुछ नर्सिंग असिस्टेंट से कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सब यहाँ बैठे कोविड वॉरियर्स हैं, वो जिन्होंने कोविड में 2 साल से अपना योगदान दिया है, वो आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इनको बाहर निकाल दिया है 209 बंदों का टेंडर में कह के कि तो टेंडर 60-40 के 60 हम पुराने लेंगे और 40 न्यू ज्वाइनिंग करेंगे, इसको ऐसे कहा गया है। और बाकी के सारे बच्चों को निकाल दिया गया है कि आपके लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हम अभी हमारी वैकेंसी फुल हो चुकी है और सर न्यू ज्वाइनिंग की जा रही है वहाँ पे। हम बच्चों को निकाल के हमने बोला कि न्यू ज्वाइनिंग सर क्यों ले रहे हो, तो वो ये बोल रहे हैं हमारी मर्जी, हम जो करेंगे तुम रोक सकते हो तो रोक लो। आप बताएं क्या दिक्कत है और क्यों? सर हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारी जॉब वापस की जाए और हमें हर बार कंपनी से ना निकाला जाए, क्योंकि जो टेंडर होता है वो हर 11 महीने में चेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग अब हम अगर हर बार इस टेंडर के लिए पैसे देंगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, और ये इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम ये जो पैसे जो लिए जाते हैं इसको ख़त्म करना चाहते हैं, प्लस हम अपनी जॉब को वापस चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि इन लोगों को जो निकाला जा रहा है उससे कहाँ कहाँ असर पड़ रहा है? लैब असिस्टेंट का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, इसके अलावा हॉस्पिटल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये सब ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं ये कर्मचारी हैं जी, और जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है सफदरजंग अस्पताल के, उसमें ये लगातार 2018 से काम कर रहे हैं। और जो ठेकेदार ये लोग जो है ना परमानेंट मजदूरों का काम करते हैं। इनका बदौलत अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो ओटी है, जो लैब है, जो दूसरे नर्सिंग असिस्टेंट का काम होता है, वो तकरीबन यही लोग करते हैं। कोविड के जो लॉकडाउन हुआ था वो मुश्किल दिनों में इन्हीं लोगों ने जो है अस्पताल को चलाया था। आज इन कर्मचारियों के ऊपर जो है नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। ठेकेदारी प्रथा मजदूरों का न सिर्फ शोषण करती है, वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार का एक दलदल बन रही है। और पूरे अस्पताल के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू है। 4000 के करीब कर्मचारी हैं जो तकरीबन सारा परमानेंट मजदूरों का काम करते हैं। इनकी भर्ती के समय इनसे पैसा लिया जाता है अवैध तरीके से। ये लोग छुट्टी पे चले जाते हैं तो वापस आते हैं तो अवैध तरह से पैसा लिया जाता है। ये लोग अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और उसमें नौकरी में रखवाने के लिए अवैध तरह से पैसा लिया जाता है। पूरे अस्पताल बोनस नहीं दिया जाता इनको ESI फंड नहीं दिया जाता। और ये लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो तुरंत इनको काम से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, इनको काम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या हॉस्पिटल के कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा? दरअसल क्या हो रहा है, ये एक शोषण का एक नया जरिया है। यानी कि ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम का नेचर भी परमानेंट काम है। हर साल ठेका बदलता है और जब हर साल नया ठेकेदार आता है वो जो है पैसा मांगता है और जो मजदूर वो पैसा दे पाता है
वो काम पर जाता है, जो मजदूर पैसा नहीं दे पाता वो काम से बाहर निकाल दिया है। ठेकेदार बाहर से भी कुछ मजदूर लाते हैं जो पैसा देके उन मजदूरों की भर्ती कराई जाती है। तो एक तरह से अस्पताल के अंदर जो है, तो अस्पताल का जो रोजमर्रे का काम है उसमें उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो मजदूरों की जो जिंदगी है, मजदूरों की जिंदगी तबाह होती है। आप समझिए कि जो मजदूर को 17-18 हज़ार रुपया महीना मिलता है, वो हर साल 20,000, 25,000, 30,000 रुपया देकर जो है नौकरी करता है, तो आपसे वो क्या काम आप उससे उम्मीद करते हैं? ये एक नया शोषण का जरिया है। ठेकेदारों ने कितने कर्मचारियों को दोबारा काम पे लगा लिया और कितने को निकाल अभी तो क्योंकि काम 1 तारीख से शुरू होगा, ये तो अभी भी फिलहाल जो है टेक्निकली ये लोग अभी भी काम पर है, लेकिन 1 तारीख को ही जाके पता चलेगा कितने मजदूर बाहर से लाए और कितने मजदूर इनमें से लेते हैं। हमारा जो पूरा धरने का जो प्रयास है कि जितने मजदूर काम कर रहे थे सारे मजदूर पहले रखे जाएं, उसके बाद कोई और मजदूर को बाहर से लाएं। इन कर्मचारियों की क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि किसी से पैसा ना लीजिए और जो है जो पहले से जहाँ काम कर रहा था 1 मई से उसको उसी जगह पर काम करने दिया जाए। इस मामले में क्या हॉस्पिटल के एमएस या और दूसरे बड़े जिम्मेदारों से बात लगातार बात हुई है, हम लोगों ने चिट्ठी भी दी है, हम लोगों ने मंत्रालय में भी चिट्ठी दी है, लेकिन हमने कहा कि ठेकेदारी प्रथा एक भयानक तरह से पूरे देश भर के अंदर एक भयानक मजदूरों के शोषण का एक नया जरिया है। अस्पताल प्रशासन ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि ठेकेदार जानते हैं क्या करेंगे। मंत्रालय के साथ एक तरह से साठगांठ है, ये जो हर साल नया टेंडर बन रहा है इसके साथ मंत्रालय के साठगांठ है। हमारा प्रयास ये है कि अगर मंत्रालय नहीं सुनेगी तो हम लोग मंत्रालय पर धावा बोलेंगे, मंत्रालय पर प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों का ये धरना कब तक रहेगा? ये जब तक हमें अपनी नौकरी पर वापस नहीं मिल जाता। रोजाना 10 से 5 रोजाना सुबह 8 बजे से हम लोग आ जाते हैं, दिन भर हम लोग इधर बैठे रहते हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड यही है सर कि हमें अपनी ड्यूटी पे हमें अपनी ड्यूटी पे रखा जाए। जितने भी वर्कर हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको अपनी ड्यूटी पे रखा जाए और जो पैसे ले रहे हैं ना वो उनको लेना बंद कर दे। कितने पैसे मांग रहे हैं लोग? ये पैसे 20,000 रुपये मांग रहे हैं सर सबसे। 20,000 रुपये? हाँ जी। ये घूस मांग रहे हैं या घूस मांग रहे हैं सर? आप बताएं। सर यही है, हमें नौकरी पे दोबारा से रख लिया जाए और पैसा ना लिया जाए। नहीं, क्या आप लोगों को निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया है लेटर सर। दिया है? अभी तो लेटर नहीं दिया है, हाँ। बाकी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है सबका। आप लोग बताएं। हमारी डिमांड तो सिर्फ यही है कि हम इतने सालों से अपने हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया है। हमसे हर साल पहले पैसा मांगा जाता था, लेकिन पहले कुछ होने के कारण उनसे पैसा नहीं लिया, लेकिन अब फिर से हमसे 20,000 रुपये जो टेंडर पास हुआ है उससे पैसा मांगा जा रहा है। ये हैं कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए हैं और ये अपना धरना तब तक समाप्त नहीं करने की बात कर रहे हैं जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये मंत्रालय पर और मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। बहरहाल सफदरजंग अस्पताल के इन कर्मचारियों ने कई दिनों तक इसलिए धरना दिया ताकि नया ठेकेदार उन्हें नौकरी से नहीं निकाले और 20,000 घूस के रूप में नहीं ले। धरने का असर ये हुआ है कि अस्पताल के एडिशनल एमएस, सुदर्शन फैसिलिटी कंपनी के ठेकेदार और अस्पताल की यूनियन के नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें मौखिक रूप से एमएस ने आश्वासन दिया कि अस्पताल में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उन्हें काम पर लिया जाएगा और किसी भी कर्मचारी से घूस के रूप में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर उनसे पैसा लिया गया तो ठेकेदार का टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा। यूनियन के डॉक्टर अनिमेश दास ने बताया कि सभी कर्मचारियों को काम पर नहीं लिया गया है और अस्पताल के एडिशनल एमएस ने कर्मचारियों को धोखा दिया है। कर्मचारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।